एनकाउंटर न्यूज। अब लेंगे हर खबर की खबर। नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं इंदौर की आज की प्रमुख खबरों पर। इंदौर चिड़ियाघर एक बार फिर देश भर के विशेषज्ञों के आकर्षण का केंद्र बना। बैंगलोर के लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट के 7 सदस्यों का विशेष दल इंदौर चिड़ियाघर पहुंचा, जहां उन्होंने पशु पक्षियों की देखरेख, बदलते मौसम में उनके खान पान की तकनीक और प्रबंधन व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया। खासतौर पर इंदौर का एक्सोटिक बर्ड पार्क उनकी उत्सुकता का केंद्र रहा, जिसकी कार्यशैली की उन्होंने खुलकर तारीफ की। चिड़ियाघर प्रशासन ने उन्हें बताया कि कैसे शहर की जलवायु, बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के हिसाब से पक्षियों और जानवरों के भोजन शेड्यूल, पानी, दवाओं और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। सबसे अधिक सराहना इंदौर के एक्सोटिक एनिमल बर्ड पार्क को मिली, जो पूरे देश में अनोखा है। यहाँ 4 अलग अलग प्रांतों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के विशेष पक्षी एक ही वातावरण में रहते हैं। इंदौर के एक्सोटिक एनिमल बर्ड पार्क ट्रस्ट के सदस्यों ने भी इस दौरे का स्वागत किया और पूरे प्रबंधन व स्टाफ की जमकर तारीफ की। देखिए, इंदौर जू में एक एमओयू साइन किया था। लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट है, बैंगलोर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और एक्सोटिक एनिमल्स केयर में स्पेशलिटी रखती है। तो उसी के तहत 7 मेंबर का एक दल वहाँ से आया हुआ है, जो जू में हमारे यहाँ पर जो जू के एनिमल कीपर जिस तरह से एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, एनिमल्स का रखरखाव हो गया, शाकाहारी जो हमारे प्राणी है या मांसाहारी प्राणी है, हमारे जो पक्षी घर या रेप्टाइल्स हैं, इसका किस तरह से रखरखाव किया जाता है, इनमें जो एनरिचमेंट होता है या अलग अलग जो सीजन होते हैं, सीजन वाइज किस तरह हम उनके लिए ठंडी से बचाव के लिए या गर्मी में जो एनरिचमेंट करते हैं, वो सब सीखने के लिए वो लोग आए हैं। और इसी एमओयू के तहत हमारे भी जो एनिमल कीपर्स और यहाँ की टीम है, वो वहाँ की उनकी संस्था में जो उनका सेटअप है, वहाँ पर जाकर एक्सोटिक एनिमल पर प्रशिक्षण लेगी। नार्कोटिक्स विंग की टीम ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली महिला लिंडा को गिरफ्तार किया था। उसके पास से तकरीबन 31 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। नार्कोटिक्स विंग की टीम ने गिरफ्तार महिला का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था, जिसकी जाँच में संदेह गहरा गया कि पासपोर्ट संभवतः फर्जी है। इसको लेकर पासपोर्ट विभाग को जाँच के लिए आधिकारिक पत्र भेजा गया है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी मामले से अवगत कराया गया है। नार्कोटिक्स विंग को लिंडा के भारत में आने जाने और ठहरने की तारीखों पर शंका है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि वह पिछले कई दिनों से भारत के अलग अलग शहरों में ठहरकर मादक पदार्थों की सप्लाई कर रही थी। जी हाँ, अफ्रीकन देश कोटे दीवार की एक महिला को हमने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, जिसका नाम लिंडा ओडियो, पिता अनाबा, 25 वर्ष की थी। और उससे जो पासपोर्ट हमने बरामद किया था, उसमें इन्हीं नामों का उल्लेख था और इसी देश का उल्लेख था। उसी के आधार पर उस पर 31 ग्राम क्योंकि कोकीन जब्त हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया है और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। चूँकि जो पासपोर्ट उससे बरामद हुआ था, वो हमें प्रथम दृष्टया कुछ फर्जी लग रहा था और इसकी जांच करने में हम जुटे हैं और एफआरओ सर को हम पत्र लिख रहे हैं। ने डीसीपी एंटी साहब को पत्र हमने लेख किया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आ जाएगी, तो उसकी लिंडा के बारे में पूरी जानकारी और पूरी उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम उसके जो मोबाइल के डिटेल है उनकी भी जानकारी निकलवा रहे हैं और उसी के बाद में इस केस में आगे बढ़ा जा सकेगा। इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। पूरे जिले में 2625 बूथों पर अधिकारी कर्मचारी बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ के तौर पर इस महत्वपूर्ण कार्य में जुटे हैं। शुक्रवार को जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्धारित अवधि से पहले ही अपना कार्य पूरा करने वाले 5 बीएलओ का सम्मान किया। शॉल श्रीफल के साथ ही कलेक्टर ने इन कर्मियों को 10-10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि भी भेंट की। सम्मानित किए गए बीएलओ में अशोक शर्मा, नीरज चौधरी, विनोद शर्मा, विजय पटेल और संजय रावत शामिल हैं। ये सभी बूथ लेवल अधिकारी शिक्षा विभाग से हैं। इस मौके पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों के काम की सराहना करते हुए सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई दी।
हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो भी, क्योंकि हमारे बीएलओ बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में, और वो निरंतर घर घर जाकर फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म को डिजिटाइज कर रहे हैं, तो इसमें निरंतर उनके द्वारा मेहनत की जा रही है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो ऐसे बीएलओ से जो सबसे पहले अपना 100% काम पूरा कर लेंगे, उनको हम लोग यहाँ बुलाकर सम्मानित करेंगे, आगे भी सम्मानित करेंगे जब वोटर्स डे का टाइम आएगा। तो आज ऐसे ही 2 हमारे बीएलओ साथी नीरज और संजय, इन दोनों लोग को बुलाकर सम्मानित किया गया है, और एक प्रोत्साहन के रूप में एक छोटे सा उनको 10,000 रुपए का एक चेक भी दिया गया है, ताकि उनको प्रोत्साहित किया सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी बीएलओ साथी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, वो काम करके इस एसआईआर की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको समय में पूरा करेंगे। इंदौर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम लगातार जारी है। ऐसे काम में तेजी लाने और तय समय सीमा में पूरा करने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा एक नया नवाचार करने जा रहे हैं। इस काम में वे युवाओं को शामिल करके एसआईआर के काम में और भी तेजी लाएंगे। इसके लिए उन्होंने आज इंदौर के सभी कॉलेज संचालकों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने सभी कॉलेज संचालकों से मांग की है कि वे अपने कॉलेज से कुछ छात्र और फैकल्टी को भी एसआईआर के काम में शामिल करें, जिससे एसआईआर के काम में तेजी आए और जल्द से जल्द सभी का परीक्षण हो सके। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि हर विधानसभा से 250 से 300 युवाओं को इकट्ठा किया जाएगा और विधानसभा की कॉलोनियों में हेल्प डेस्क लगाकर एसआईआर से जुड़े कामों में लोगों की मदद की जाएगी। उम्मीद है कि कलेक्टर शिवम वर्मा की इस पहल के बाद एसआईआर के काम में सिर्फ तेजी आएगी, बल्कि तय समय सीमा में काम भी पूरा हो सकेगा। देखिए, माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर की जो पूरी कार्रवाई है जिला इंदौर में भी चालित हो रही है, और हम लोगों ने जिले में ये भी एक नवाचार के रूप में फैसला किया कि जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं, और उनका भी एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में, और तो उनका एक्सपोजर होना चाहिए, और साथ ही साथ हमको भी एक अच्छी एक वर्कफोर्स मिल सकती है जो कि बहुत ही टैलेंटेड हमारे यूथ जो हैं, उनको भी किस प्रकार से निर्वाचन की एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ा जाए। तो इसीलिए आज सभी कॉलेज के संचालकों की एक बैठक की गई, और इसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर वो अपने यहाँ से ऐसे छात्र और कुछ फैकल्टी इस कार्य के लिए भी दे सकें, तो हम लोग जो अपनी जो निर्वाचन की जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें और तेजी ला सकते हैं। तो बहुत अच्छे इसमें से प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनी कि जो हमारी रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उसमें हम लोग हेल्प डेस्क लगा दें। हमारे जो अच्छे योग्य युवा बच्चे हैं वो उसमें बैठेंगे, उसमें युवा विद्यार्थी हैं वो लोग बैठ के उसमें गाइड करेंगे, और जो एसआईआर के जो ईसीआई का पोर्टल है उस पर किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना है उस फॉर्म को भरने में मदद करेंगे। हमारी इलेक्शन की टीम और हमारे जब युवा बच्चे इसको मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो शहरी क्षेत्र में जो एसआईआर की प्रगति है वो बहुत बढ़ जाएगी। लगभग कितने स्टूडेंट का हम लोगों ने लगभग अभी टारगेट तो से नहीं रखा, हम क्योंकि हमको ही पता है कि ये समय जो होता है कई बार विद्यालयों में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, उनके एग्जाम्स भी होंगे, सब जगह का नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी ये कोशिश की है कि हम लोग हर विधानसभा में 200 से 250 कुछ बच्चे अगर हम लोग इकट्ठे कर पाएंगे तो उनको हम लोग अपनी अपनी जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज है उसमें हम लोग उनको एज ए हेल्प डेस्क और एज ए हेल्प जो हमारे बीएलओ की हेल्प कर सकेंगे उसके लिए लगा सकेंगे। इंदौर एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। सफाई, अनुशासन और सामाजिक पहल में देश का नेतृत्व करने वाला यह शहर अब फिटनेस की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। इंदौर नगर निगम 23 नवंबर को वन इंदौर रन इंदौर का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 6 बजे दशहरा मैदान से शुरू होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे फिट इंदौर जन आंदोलन बताते हुए कहा कि इंदौर की ताकत उसकी एकता और सकारात्मक सोच है। ये रन शहर को सेहत और उत्साह का नया संदेश देगा। यह मैराथन सभी के लिए खुली है। बच्चे, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, प्रोफेशनल धावक, डॉक्टर, जिम ट्रेनर्स, खेल प्रेमी, समाज सेवी, जन प्रतिनिधि और इंदौर का हर वो नागरिक जो शहर के साथ कदम मिलाना चाहता है। रन पूरी करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और स्वल्पाहार प्रदान किया जाएगा। किट रजिस्ट्रेशन के साथ ही दी जाएगी। दशहरा मैदान से रन शुरू होगी और नरेंद्र तिवारी मार्ग, रंजीत हनुमान रोड, महू नाका, अन्नपूर्णा रोड और दशहरा मैदान पर वापस खत्म होगी। ये मार्ग शुरुआती धावकों और परिवार के साथ शामिल होने वालों के लिए आदर्श रहेगा। यह सबसे लंबा मार्ग शहर की ऊर्जा और प्रतिभागियों की स्टैमिना दोनों की परीक्षा लेगा। इंदौर रन इंदौर यूनाइटेड इंदौर फोरम के माध्यम से पूरे शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के बाद स्वास्थ्य में नंबर 1 लाने के उद्देश्य से 23 नवंबर 2025 सुबह 6 बजे दशहरा मैदान से प्रारंभ करके और यहीं समापन करते हुए अलग अलग 3 कैटेगरी में 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की रन, जिसमें शहर के सभी नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं,
स्वयंसेवी संगठन और अलग अलग क्लब से जुड़े हुए लोग, रहवासी संघों से जुड़े हुए लोग अपने शहर के स्वास्थ्य के लिए, मतलब क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर के लिए, नशा मुक्ति के लिए और इस शहर को एक फोरम पर लाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ये रन का आयोजन किया जा रहा है। मैं मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से शहर के सभी जागरूक नागरिकों से, विशेषकर नौजवान साथियों और महिलाओं से आग्रह करता हूं कि अपने स्वयं के लिए, अपनी फिटनेस के लिए और शहर की ग्रीनरी का और स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए आप सब आइए और अपने मेयर के साथ दौड़िए। खबर